आत्मा का रोग मिटने के लिए तो हरि सृजनहार का बालक ब्रह्म का नाम है। बालक की सारी सृष्टि को सृजनहार बालक रूप है और बालक रूप ही नहीं अक्षर। तो महाराज फरमाते संसार में इस प्रकार से ये भक्ति का गुण कब आएगा, कब गुण इसमें आएगा भक्ति का, उसके लिए श्री राम जी महाराज कह रहे हैं तीन लोक तय नंदत बंदत एक कन। महाराष्ट्र ने एक कन तारों कोई के सुख राम सतगुरु माने ऐसी चीज बताई। तीन लोक की नंदत बंदत एक कन मानो कोई के सुख राम सतगुरु माने ऐसी चीज बताई। इसका अर्थ क्या है, इसका निर्णय क्या है? तीन लोक में सृजनहार ने भेजा, गर्भ में सृजनहार ने भेजा। तीन लोक रचने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हुक्म दिया, तो सृजनहार ने दिया। नवदा भक्ति भी सृजनहार ने बनाई प्राणी मात्र के सुख के लिए, और 10वीं भक्ति भी सृजनहार ने बनाई आत्मा को परमात्मा में मिलाना। तो सुखराम जी महाराज कह रहे अगर यहाँ सुख नहीं होगा, शरीर स्वच्छ नहीं होगा, तो शरीर में आत्मा नहीं आएगी, तो ये केवल्य भक्ति कैसे करेगी। तो मैं तीन लोग की नंदत यानी निंदा भी नहीं करता हूँ, और तीन लोक में मोह में फंसा भी नहीं बंधन। तीन लोक में रहने के लिए निंदा नहीं करता हूं, क्यों तीन लोक की रचना है सारी। अगर तीन लोक में रचना नहीं करते तो ये भक्ति कैसे करता हूं। बंधत भी नहीं करता हूं तो नंदत, यानी उसमें लिपायमान भी नहीं होता हूं, तो किसी तीन लोक की निंदा भी। ये जब तक अगले ज्ञान से समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते सदगुरु का शरण आने वाला। सदगुरु ने ऐसी चीज बताई है कि तीन लोग की नंदत भी मत करो और लिपायमान भी मत। लिपायमान हो गया तो चौथा लोग आएगा नहीं, और नंदत में फंस गया तो रटना कर नहीं सकता। निरंतर का आनंद आएगा, अणुवे ज्ञान की समझ आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे यही कि गर्भ में तो सोने के लिए तो आ गया, गर्भ में सोता हुआ ही था, और आत्मा चेतन है जो आत्मा हर्ष करती रहती है, बालक रूप है। जब गर्भ से बाहर निकलने के लिए फिर बाहर आई बात ये ब्रह्म स्वरूप है, इंद्रिया चैतन्य होती है। इंद्रिया चैतन्य जितने मन आता नहीं है, मन रहता ही निजमन है। और जब चेतन होती है जो जो मन आकर के हमारा राज्य धरिए और गड़े हुए देव पर राज्य करता है। गड़ा हुआ धरा हुआ, धरा हुआ ये पंच तत्व शरीर, और इस शरीर के हाथों से गढ़ता है वो बाहर मकान जाएगा, जो भी मंदिर मस्जिद देवर ये सब हाथों से गढ़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कमराव वकील रे हाकम बगस्तिवान सब उदा सुखराम के नरपत की पुरमा। सब सृजनहार परमात्मा राजा की पुरमान है। ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल संत सिरजा सुखराम के जीवदार। सबको सिरजा सुखराम जी महाराज को। अमरा कौन है संत, वकील कौन है धर्मराय, हाकम कौन है तीनों देवता, इसके नीचे बख्श दीवान ये कौन है, कि सब महाराज फरमाते जितने भी ऋषि है मुनि है जितने भी महाराज फरमाते ये संसार में है, ये सब महाराज फरमाते संसार में संतों मैंने सृजनहार ने यहाँ उदय देखे। इसलिए सुखराम जी महाराज के एक हाकम मुलक बसायो जाए कोई आधार भूप कोवाई। एक व्याव कर राजा के लावे वही आधार भूप होगा।
सृष्टि उत्पत्ति करते हैं तो वो भी सृजनहार का आधार है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के। और इधर केवली भगवंत जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करते हैं, भेजा है, वो भी आधार सृजनहार का राम नाम कार मकार परमात्मा ब्रह्म। तो आत्मा ने अक्षर के साथ पति परमेश्वर के साथ ससुराल को जब के गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हाकम सुर अवतार देव थान आयत जानो। तीन देव है, वो हाकम है, सुर अवतार देव, ये सब महाराज फरमाते ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखानो गावे सबद रसाल भक्ति सरगुण हुई। ये सब जो भी श्वास के साथ में, शंखनाद के साथ में, वो सांस के साथ में ओम की साधना करते हैं और कोई भी अवतारों की साधना करते हैं, वो सब सुगुण भक्ति में आ गए। रसाल शब्द की महिमा गाना, इंद्रियों को खुशी करना, मन को खुशी करना आ जाता है। परंतु निर्गुण ब्रह्म उपास राम परट गिगन समावे सो साधु सुख राम गोप राणे सुख जा। निर्गुण ब्रह्म की उपास रटना, श्वास तो श्वास के साथ में, श्वास के साथ में रकार मका, ये विशेष है। उषा सांस भी ले लेगा पर रकार मका नहीं, रकार मकार भी ले लेगा पर उषा सांस, ये दोनों साथ होना। जब जाके वो नियंचर रूपी रानी का पुत्र जो राजा गद्दी पे बैठता है वो जन्मेगा, वो आएगा। ब्रह्म महाराज फरमाते हैं ऐसा ब्रह्म ज्ञान और शरीर भी ब्राह्मण का। सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास दोनों ही थे और अवतार आया, गर्भ में मलमूत्र खाई हुई आत्मा निकल गई, अवतार हुआ, ब्राह्मण का शरीर था और ब्रह्म ज्ञान जन्मते ही महाराज फरमाते सांस रखना चली, नेंचर पीठ में धाने लग गया, कंठ में आकर के और वाणी जी बनाने लग गए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे तो ब्राह्मण हो लवलीन हो पूर्ण पद सो ब्राह्मण का शरीर होकर के और पूर्ण पद परमात्मा में मिलने के लिए अवतार लेते ही महाराज लवलीन हो गए। तो वह सर्वर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं हो, वहां के बराबर ब्रह्मा शिव भी थे। वो भी महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण को शेष, ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान। तो 6 दर्शन बैराग रे ए ब्रह्मा अंश जो खट दर्शने योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये ब्रह्मा जी का अंश है। या कारण सुखराम के सतगुरु पद भी हो, मैं ब्रह्मा जी का अंश भी हूँ, खटदर्शियों में भी हूँ और केवल्य भक्ति का ब्रह्म ज्ञान का सिद्धनहार ने मेरे को महाराज फरमाते हैं परवानगी की, अणुवी ज्ञान की। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज को सतगुरु पदवी है। सतगुरु पदवी जब तक रहेगी तब तक निज नाम ज्ञान से जागता है। शरीर जितने तो बहुतों के जागृत हुआ और शरीर गए बाद में नियंत्रण नहीं आता है। उसका कारण है जब तक सतगुरु पदवी सिद्धनार से नहीं मिलती है तब तक जागता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे राम कृष्ण सो राजा हुआ तीन लोक का भाई, जग करतार कहे इन गुण सुदानो पट्यासु। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया या सुमान राम कृष्ण 3 लोक के राजा, इनको जग करतार ईश्वर करतार भी कहते हैं। किससे? इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को शरीर धारण करके सुख दुख पा करके और सबको भटका। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश से रावण जैसा खत्म नहीं, कंस जैसा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जीव राजा सुन के सब दुनिया तुम ईश्वर अवतारा। इस प्रकार राम कृष्ण भगवान को ईश्वर करतार की पदवी मिली।
इन परचे रघुनाथ किशन को जग कहे कर तारा। अब यहाँ जग लिखा हुआ है, जो राम से जितने भी बाड़ी बाजने वाले कहते हैं जग कहता है, हम नहीं कहते। तो बताओ वो बाँचने वाले शरीर में नहीं है, तीन लोक में नहीं है, जग में नहीं है, पंच तत्व में, तो इनके करतारा नहीं है ईश्वर सृजनहार या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता नहीं है इनके। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति पहले चाहिए, रक्षा भी चाहिए, अंजड़ की काया को अंजड़ भी चाहिए, और ये लेते हुए भी कहते हैं हम इनको नहीं मानते। तो बताओ डूबरे हुए कि संत हुए? डूबरे हुए ना, माता पिता के रुड़ियार बेटा हुआ कि शरीफ बेटा हुआ। पर सतगुरु किया किन किया वे जग में सो मुझ कहोड़े के बाया। इनको सदगुरु की पदवी नहीं, सदगुरु की पदवी तो नित्य अवतार जो केवड़ी भगवंतों का अवतार होता है, सब केवड़ी भगवंतों में अवतार सदगुरु सुखराम जी महाराज का ब्राह्मण के सदगुरु है, और सब दूसरे जात के, ये ब्राह्मण का, इसलिए इनको सदगुरु पदवी है, इनके नाम से सता है। राम कृष्ण सु हरिजन ईद का मुख न जाने कोई, राम कृष्ण अवतार गुणा तुम शीश निभावे। हरिजन जो उस देश के वासी है जिसको जीवा कारण का जहाज कहते हैं, आत्मा का लक्ष्य 84 का रोग मिटाने का गुण है, वो हरिजन राम कृष्ण शरीर का रोग मिटाते, राक्षसों का दमन करते हैं, पर आत्मा का रोग तो केवल भगवंतों के पास हरिजन। इसलिए इनके राम कृष्ण भी इनको शीश निभाते हैं, इनको गुरु समझते हैं। राम के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, कृष्ण भगवान के गुरु 22वें अवतार नेवनाथ जी, यानी ज्ञान उनसे लिया, तो विशेष समझा जब दिया। इसलिए रे अवधु सो बालक हम पाया, घड़िया घाट दिष्ट में आवे सो सब आप बनाया। रे अवधु सो बालक हम पाया, घड़िया घाट दिष्ट में आवे सो सब आप बनाया। हमने जब ये नेंचर रूपी बालक पाया सदगुरु की कृपा से और घट में उमंग हुआ, तब सोचा कि सारी सृष्टि भी इस सृजनहार की है, और सृजनहार से ही नेंचर निधना, सब प्रार्थन इसी बालक का। सारी दृष्टि में जो आती है सृष्टि बनाने का कार्य भी इसी का, सबको ऑर्डर देने का कार्य भी इसी का, सबको नियुक्त करने का कार्य भी इसी का। ये सृजनहार है, ये प्रधानमंत्री है महाराज। और जो आनंद ब्रह्म लोक है उस देश के वासी राजपति का, आनंद ब्रह्म बादशाह, आनंद ब्रह्म बादशाह के समान है, और ये राजा के समान सृजनहार। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा शेष महेश उपाया, आद भवानी निरंजन कहिए सो सब शरणे आ। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सृजनहार ने पैदा किया, सब देवों को भी इसी ने पैदा किया। शेष महेश उपाया, शेष भगवान को और महेश महाराज फरमाते इनको भी पैदा करने वाले। महाराज फरमाते हैं कि संसार में आद भवानी निरंजन को, जो आत्मा निरंजन है, ब्रह्म है, सृजनहार का अंश है, ये भी महाराज फरमाते हैं इच्छा शक्ति भवानी का संग करके और पंच तत्वों में 3 गुण के साथ अंशा आदि गिगनहर प्राणी दानु देव बढ़ाया, वो अवतार के तादर माई सब संग्रमणे आया। कितने अवतार आए गए, 3 लोक 14 भुवन में, चारों जुगों में गिनती नहीं, और सब इसी सृजनहार के संग अपने सृजनहार का गुण गाते थे।
और सृजनहार की भक्ति करते हैं, राम के नाम का ही गुणगान करते हैं। जितने भी ग्रंथ बने हैं कोई ओम के नाम से नहीं बने, सब राम के। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है, वो भी अरूप है, निरंजन है, पर आत्म ब्रह्म का नाम है। सारी सृष्टि उत्पत्ति आत्म ब्रह्म से हुई है, पर ये इनके ऊपर पर ब्रह्म का नाम है। उसके लिए सुताम कह रहे हैं कि संसार में सारी सृष्टि का पराक्रम आत्मा से सारी सृष्टि हुई। महाराज परमात्मा आत्मा रूप से ही, आत्म चेतन से चैतन्य महाप्रभु उत्तर कृष्ण ने बोला है, मम देहि मम आत्मा मैं सृजनहार। मेरी देही है, मैं आत्मा हूँ, मैं सृजन, मैंने सारी सृष्टि उत्पत्ति मेरी है। पर मन ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तार, मेरे ऊपर ब्रह्म है, वो न तारता है न मारता। ये अपनी अपनी जैसी जैसी करनी करोगे वही आत्मा को तारती है। तो जैसी रकार मकार को सांसों सांस रटेगी तो परम पद में मिल जाएगी, और ओम साधना करेगा और राम को एक ही श्वास में रटेगा तो 3 लोक में सुख पाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 14 करोड़ जम जम राणा धर्म राय को उपजाया, भवन काल सभी सिर किया जम काल कोई खाया। 14 करोड़ जम जम राणा, मंड में धूम मचा जाएगा। मंड कौन है? 14 करोड़ कौन है? 14 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 में एक करोड़ से ये मंड में पूरे शरीर में आए बाद में धूम है, और मन है धर्मराय। ये 10 इंद्रियों को बस में करके इच्छा शक्ति जो भी होती है वही काम में लेकर के और पूरे शरीर में धूम मचा करके आत्मा को विषय रस और बार बार जन्मने मरने में ये मोहन काल स्थिर आया। सबको आना है, जाना, आवे और जावे, और जन्म काल कोई बार बार जन्मने मरने में आए। तो सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। जन सुख राम गड़े सोई भांजे, ताके काम न पाए। सृजनार सबका है, 3 लोग 14 भुवन का भी है, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, कोई भी हो, त्रिलोकी की आत्मा का सृजन है। चाहे लक्ष राशि योनियों में हो, चाहे कीड़ी से लेके कुंज तक, चारों खान में, चारों वाणी में, सब में सृजन है और उसी की रक्षा। और सबसे न्यारा भी न्यारा नेंचर के रूप में है। उस राम को तुम सासू सास रटोगे तो न्यारा नेंचर आ जाएगा और बंकनाल के रास्ते ऊपर के तेरे को 3 लोग 14 भुवन से अलग। उसका कह रहे हैं सबका सृजन सब सुख न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। वो कभी कोक में नहीं आता, नेंचर न जन्म लेता। वो तो प्रकट होता है जब भी कोई भक्ति करते हैं और फिर वो लेके चला। कोक में सृजन हाथ रहते हैं पर नेंचर 12 वर्ष तक व्यास जी के पुत्र सुखदेव के 12 वर्ष गर्भ में रहे। राम नाम 12 वर्ष तक रटा। 12 स्कंद भागवत गर्भ से बोली, बाहर वेद व्यास जी लिखते गए, परंतु नेंचर अंदर रूप में नेंचर। तो जब राजा जनक ने ये रकार मकार का सांस का रकार मकार तो था ही, पर श्वास की गति का समझ नहीं थी। 6 जोड़े, 3 जोड़े नहीं बड़े, 6 का मेल नहीं हुआ जब तक नेंचर। राजा जनक ने ऐसा वेद बताया, तब सुखदेव मुनि परम पद में गए। सब जन्म काल के अलग हुए। फिर जन सुख राम घड़े सोई भांजे, ताके काम न काया। पूरी सृष्टि की रचना करते हैं सृजन।
सारी सृष्टि उसी में लय हो जाती है, परंतु सृजनहार के न कामना है न काया, न सृजनहार किसी में लिपायमान है और सबसे न्यारा, सबके अंदर भी है और सबसे न्यारा। किसी की नंदत बंदत भी नहीं करते हैं, किसी की महिमा भी नहीं, तो किसी की निंदा, किसकी निंदा करें, किसको पूजो किसको तजो, सकल में ब्रह्म एक दिसे रे भाई, सकल में ब्रह्म एक ही दिसता है, किसको पूजो किसको तजो, सब ब्रह्म एक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि किसी की नंदत भी नहीं करता हूं तो बंदत। एक नैनचर निज नाम का जो पराक्रम है वो सदगुरु ने, इस केवल ज्ञान ने, सदगुरु विधि ने मेरे को ऐसा गुण प्रकट कर दिया, तो 3 लोक के बिना रहूं नहीं और 3 लोक में लिपायमान भी नहीं। ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अब दो इमृत पे सब मुआ, जब हंस अमर सो हुआ। अब दो इमृत पे सब मुआ, जब हंस अमर सो हुआ। हे मन, ये इमृत पिएगा तू श्वास श्वास में रकार मकार का, तब नेंच रूपी इमृत तेरे गट में आएगा, तब तू तेरा मरना और जन्मना खत्म और अमर हो जाएगा। वो हंस आत्मा परमात्मा की प्राप्ति की। शरीर त्रिलोकी में सबका एक सा, सृजनहार रचने वाला एक सा है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता एक सा पंच तत्व 3 गुण का शरीर देते हैं। 4 भुजा नाथ का शरीर एक सा है। सर्वर जो बना हुआ है वो भारी है, नीचे नीम जो है जड़ वो भी जबर है, सरवर पेड़ भी जबर है और डाले पत्ते भी सही है, जो हवा के झोंके से टूटे नहीं। तो डालों पत्तों पे ही तो फूल आते हैं, फूल से फल। उसके लिए सुखराम जी कह रहे जड़ खोजा सो क्या मिले, फल डाला में हो। तो जड़ खोजता रहता है तो उससे तेरी भूख नहीं भागेगी। जड़ मजबूत चाहिए। पंच तत्व शरीर जो तेरे को सृजनहार ने दे दिया है, तो सृजनहार परमात्मा जड़ के समान, नाम सृजनहार का है और पेड़ ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का बराबर और डाले पत्ते सारा संसार है। और जब पंच तत्वों में आ जाता है तब तो कवल रूपी फूल है, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, ये फूल है। इन फूल में फल लगेगा नयन। ऐसे सुखराम जी ने बता रहे, तब तो इमृत पीकर के अमर होगा। तो तरवर एक बड़ो है भारी, 5 डाल सब चूहा, कामे पंछी आण कर बेटा, 5 25 सूरा। ऐसा भारी तरवर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की बात 4 भुजा नाथ का बना हुआ शरीर है। इसमें पंच तत्व डाले पत्ते बनाए हुए हैं। सारा नगर पंच तत्व डाले पत्ते में है। हर खंड ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो राम के, छवरा फूल विचार। लिव छवरा सुतराम के, कामद वो पढ़ो। लिव बंद जब सिमरण होगा तो ये छवरा यानी कमर खिलती जाएंगे वो सांस सांस से, और उसमें फल आ जाए। खिले बिना फल लगेगा, खुलेंगे ये वो सांस सांस प्रकार मकार की घटना। कमल खुलेंगे जब नीचे रूपी फल उसमें लगेगा। फूल नहीं खिलेंगे तो फल कैसे आएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा रूपी पंछी, चेतन रूपी पंछी आकर के पंच तत्वों में बैठ गया और 5 25 भाई बंधु है और 5 25 से 5 तत्व से, 5 प्राणों से, 9 तक लिंग शरीर से जुआ यानी अलग किससे होगा कि महाराज फरमाते हैं, सांसों सांस रकार मकार परमात्मा ब्रह्म का नाम रखे। सृजनहार का नाम, सृजनहार का नाम रख के ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने सृष्टि उत्पत्ति करी और सृजनहार का नाम ही रट करके उन्होंने सांस सांस में रटा।
निमित्त अवतार ने, नित्य अवतार ने श्वास प्रश्वास से नेंचर आ जाता है। और आत्मा डाला 5 20 है, डाली गोड़ पेड़ सब चुआ, 9 से 7 99 40 ऐसा तरफ 99 करोड़ रुमालियों में 5 25 20 डालियां है सारी पूरे शरीर में। इन सब में महाराज परमात्मा सृजनहार का गोड़ यानी जड़, पेड़ यानी ब्रह्मा विष्णु शक्ति का शरीर, ये दोनों बराबर जबरदस्त रहेंगे। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ टिक नहीं सकता। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं वृक्ष में 2 नाक 2 कान। महाराज फरमाते ऐसा परवर कैसा जबरदस्त बनाया, तो बनाया सर्वं संपन्न शरीर बनाया, जिसमें आला 3 4 फिर माए 5 पलट संग हुआ, हंसा उड़ चला सुन माए 5 पलट संग हुआ। कितने 3 आड़े मुंह कान, 4 यानी नाक, महाराज फरमाते 2 कान 2 आंख 2 नाक के सुर, ये 7 कितने जबरदस्त सुर बनाए, इतने जबरदस्त आड़े बनाए। और इन्हीं आड़ों से ज्ञान करके ज्ञान से और श्वास त्वचा से शरीर से रटना करके जित्या रूपी ज्ञानेन्द्रिय और मुखान रूपी परम, ये दोनों साथ भी सिलसिला है भोजन के लिए और भजन। भोजन भी दोनों साथ होते तो कर सकते हैं, मुंह और जित्या, और भजन भी जित्या और मुंह से। जब भजन करोगे, भोजन तो सब जगत करता है भूख लगती है, और भजन वही करेगा जो 5 तत्व 5 प्राणों से पलट करके बंकनार होकर के ऊपर चढ़े नेचर के साथ। तब महाराज फरमाते हैं हंसा उड़ करके और शून्य मंडल का रास्ता पकड़ के, इधर मंडल में हवा में पक्षी उड़ता है वैसे तो सीचानेर ब्रह्म जड़ केता तासु एक गुण हुआ, जन सुख राम बिरच सो मिलना हंसा सब तज जुआ, जन सुख राम बिरच सो मिलना हंसा सब तज जुआ। ऐसा ब्रह्म जड़ नीर सींचो इस पेड़ पे, ब्रह्म जड़ नीर यानी सृजनहार का नाम, परमात्म ब्रह्म का नाम सींचो। कैसे सींचो? श्वास रूपा जड़ को श्वास रटना करो, सींचो। सारी क्यारियों में जड़ पहुंच, पूरे 6 पूर्व 6 पश्चिम की कवड़ों में ये क्यारियां में जड़ पहुंच, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता। उससे क्या गुण होगा कि ऐसा तो वृक्ष का गुण जब प्रकट होगा, पेड़ का चारों भुजा नाक के शरीर में ऐसा गुण नेंचर रूपी स्वरूप परमात्मा का निजी नाम आएगा, तो महाराज फरमाते रोम रोम थर्रा करके, रोम रोम 99 को रुमावलियों में चल करके और विधेय मंडल का घर कर देता। यही हंसा सब तज छुआ, यानी हंसा सब तज करके धारण करा इसी शरीर से, फिर इसी शरीर को तज करके जुआ यानी अलग हो गए, परमात्मा में मिल गया। इसके लिए सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं कि संसार में ऐसी भक्ति का गुण जब आ जाता है, ऐसी भक्ति में जब आत्मा लीन हो जाती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वही आत्मा लीन होगी जो सोनो जो सब संसार है, सब सोनो के पास में ये पेड़ है, 4 भुजा नाक का शरीर पेड़ है, सृजनहार जड़ मजबूत है उनके नाम की, सृजनहार सबकी रक्षा कर रहे हैं, और तेरे डाले पत्ते पूरे जगत के 3.5 को रुमावली दी। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सुनो जो सब संसार है, ये अगवाणी रामता
कौन है ये अगुवाणी राम? महाराज परमात्मा के जो केवल ज्ञान है ये अगुवाणी चाहिए सृजनहार का। मैंने सृजनहार का नाम तो है ही सबके पास। अगुवाणी कौन है कि श्वास और उच्छ्वास, उसका महाराज गुण बताते हैं केवल ज्ञान का। ज्ञान पुण्यो मोक्ष को सदा जान गरज गुदारण अगवाण्यासों कर हेत सभारी छाइए। ज्ञान पोड़िया मोक्ष, पोड़िएदार कौन है? केवल केवल ज्ञान के बिना, अगवाणी के बिना राम सबके पास है पर निरंतर है। महाराज परमात्मा परम मोक्ष में ले जाने वाला निरंतर है। वो सृजनहार परमात्मा के नाम को श्वासों श्वास सदगुरु विधि से इस पोड़िएदार से हेत नहीं करोगे तब तक महाराज परमात्मा है वो निरंतर रूपी पति आत्मा का आनंद। इसके लिए सोचों सैदा जाना, सीधा बैठ करके और ऊंसास बदू के साथ पेट उठते हैं। वो सांस जब आता है पेट लगता है और गरज गरज उठता है। लिबल सिमरन के लिए श्वास गरज, श्वास और प्रश्वास दोनों बराबर, बल्कि वो सांस तेज जाता है और मम्मा बाड़ी से बराबर बोलता रहता है, विनय को बंद हो जाता है बराबर। तो महाराज परमात्मा ये सारी इंद्रिया अगवाण्या संकर, अगवाण्या कौन है? इंद्रिया, अगवाणी और अगवाणिया। अगवाणिया सारी इंद्रिया, अगवाणी ये ज्ञान है। जब केवल ज्ञान आ जाएगा तो सारी इंद्रियों में रूम रूम में इंद्रियों में ज्ञान भर जाएगा। यानी ज्ञान की शुद्धि बुद्धि का गुण प्रकट, फिर इसमें विवेक और वैराग्य। तो इस सभा को वो रिझाने लगे, सारी इंद्रियां शरीर रूपी सभा के अंदर सारी इंद्रियां इस परमात्मा के ज्ञान में लीन होकर तुर्यातीत अवस्था का गुण आ जाएगा और इस गुण से आत्मा परमात्मा में मिल। ऐसा महापुरुषों का केवल जो अमृत हो करके महाराज परमात्मा ये जन्मने मरने से आत्मा अलग। इमृत नाम निशो दिल पीछे 8 पोर अज्ञान में। इमृत सृजनहार परमात्मा का नाम है और 8 पोर सदगुरु विधि के अज्ञा में सांस सांस अज्ञा करते हैं। इसके साथ में तो इमृत को नाम को पीता रहेगा तो ये महाराज परमात्मा तेरे ये केवल ज्ञान का गुण प्रकट हो जाए। यानी नाम आत्मा का पति, आत्मा को लेने को राम सदगुरु जी महाराज ने